हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हमारा यहाँ पे रिवीजन पोर्शन चल रहा है। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हमने देखे हैं। आज हम प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखेंगे अपने चैप्टर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया था, प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपको डायग्राम दिया गया था और आपको वहाँ पे लेवलिंग करनी थी, यानी कि उन पार्ट्स के आपको नाम बताने थे। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया होगा। तो हम देखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आता है और लेवलिंग आपने किस प्रकार से की है। आप अपने आंसर को यहाँ पे मैच करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो रिवीजन कर लेंगे हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो श्वसन से रिलेटेड है, जिसमें हमने बोला कि कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है यहाँ पे, श्वसन या रेस्पिरेशन कहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ईस्ट में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो उत्पाद क्या बनता है, अंतिम जो उत्पाद है, लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आया था अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल कब बनेगा, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है मनुष्य में, ठीक है। लैक्टिक एसिड कब बनेगा, जब यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, ये भी मनुष्य में है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में जो उत्पाद हमें मिल रहे हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, मनुष्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 में जो उत्पाद है वो तब बनता है मनुष्य में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 2 में जो उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड व जल, वो तब बनते हैं जब मनुष्य में वायवीय श्वसन होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आता है वो ऑप्शन नंबर 3 है, अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर 4 की ओर हम जाएंगे, ग्लूकोज। तो आपने कहा ग्लूकोज तो टूटता है, हम श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो ग्लूकोज बनेगा नहीं बल्कि ग्लूकोज टूटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था कि मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपका होमवर्क था ये, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर आता है। क्लोम जो होते हैं, क्लोम के द्वारा मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने पूछा गया कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में दर्द क्यों होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें पेन क्यों होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑप्शन है आपके कि ऑक्सीजन की कमी से दर्द होता है, अल्कोहल के संचय यानी कि अल्कोहल के जमाव के कारण दर्द होता है, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण दर्द होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर आया था, जिसमें हमने कहा था कि लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। चलो, जो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में आया है वो है ये, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से श्वसन अंग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा नहीं है। ऑप्शन है एल्वियोलाई, ट्रैकिया है, लंग्स है, और इसोफिगस या फूड पाइप या भोजन नली जिसको हम कहते हैं। आपने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम हमें दिया गया है, जिसमें हमें लेवलिंग करने को कही गई है। जहाँ पर एरो आपका है वहाँ वहाँ पर आपको लेवलिंग करनी है। तो जिन भी बच्चों ने अपना आंसर सॉल्व किया है वो अपना जो आंसर है वो यहाँ पे मैच कर लेंगे, और आपका जो अगर आंसर सही है, आपने सारी लेवलिंग सही की है, इट मीन्स कि आपने चैप्टर को ऑलमोस्ट समझ लिया है। तो चलो देखें यहाँ पे लेवलिंग क्या क्या आती है हमारे पास। सबसे पहले जो लेवलिंग हम करेंगे उसको देखो, तो इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल, ठीक है, या नासा द्वार इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी जब हम पूरी लेवलिंग कर लेंगे तो आपको बताना है
तो आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से श्वसन अंग कौन सा नहीं है। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो सेकंड जो लेबलिंग आती है दैट इज नेजल कैविटी। यानी कि नासा गुहा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेबलिंग आती है दैट इज ट्रैकिया या विंड पाइप या वायुनली। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लंग। फेफड़ा जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है एल्वियोलाई। ठीक है, एक लेबलिंग तो ये हमारे पास आती है। अब दूसरा एक और हमारे पास सिस्टम आता है, एक और हमारे पास सिस्टम आता है। अब उसकी लेबलिंग हमें करनी है, तो उसमें पहले लेबलिंग हमारी ये हो जाएगी, देन सेकेंड लेबलिंग ये हो जाएगी। ध्यान से देखो, तो ये है हमारी पहली जो लेबलिंग है दैट इज माउथ, यानी कि जिसको हम मुख कहेंगे। सेकेंड लेबलिंग इज एसोफेगस, या इसको हम फूड पाइप ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं भोजन नली। इसको हम कहते हैं यहाँ पे स्टमक। आमाशय जिसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि छोटी आंत। ये है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। दो डिफरेंट कलर में लेबलिंग हमने की है, एक को हमने ब्लू में किया है, एक को हमने रेड में किया है। ऐसा क्यों किया है? देखो, ब्लू में जितनी भी लेबलिंग है, जितने भी पार्ट्स आपको बताए गए हैं, वो आपका आता है अलग सिस्टम या अलग तंत्र जिसको हम कहते हैं, या ये जितने भी पार्ट्स आपको ब्लू में दिखाए गए हैं इनका काम अलग है, और जितने भी पार्ट्स आपको रेड में दिखाए गए हैं उनका जो काम है, उनका जो फंक्शन है वो अलग है। ठीक है, तो देखो ब्लू में जो हमने देखा है वो हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक है, एंड रेड में जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, नॉस्ट्रल्स को इधर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे सिर्फ आपका एक साइड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही रहे और एक साइड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही रहे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखते हैं। रेड में जो आपका है वो है आपका डाइजेस्टिव
सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक है, अब हमने दो अलग अलग सिस्टम क्यों बनाए हैं? हम तो रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात क्यों की है? एक बार ध्यान से सारे पार्ट्स देखो। एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ो, क्या क्या है? नॉस्ट्रल्स है, जिसको नासा द्वार कहते हैं, नजल कैविटी है, नासा गुहा, ट्रैकिया है, विंड पाइप। विंड पाइप जब दो भागों में टूट जाता है तो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, लेफ्ट और राइट जो हमें मिलेगी। देन हमारे पास लंग्स आते हैं, दो लंग्स आते हैं आपके, राइट और लेफ्ट में जो होंगे। नेक्स्ट आपकी एल्विलाई आती है, जो आपके लंग के अंदर होती है। ये आपके सारे पार्ट्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम के भी सारे पार्ट्स पढ़ लो एक बार। माउथ यानी कि मुख, फूड पाइप या एसोफेगस या भोजन नली, स्टमक यानी कि आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, एंड लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। दोनों के अगर पार्ट्स आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो अब आओ फिर से बैक में यानी कि अपने क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से श्वसन अंग नहीं है, बताओ उस अंग का नाम जो श्वसन अंग यहाँ पे नहीं है। तो कौन सा नहीं है? एल्विलाई, देखो ये हमारा श्वसन अंग है, ठीक है। ट्रैकिया, ये भी हमारा श्वसन अंग है। लंग्स, ये भी हमारा श्वसन अंग है। जो हमारा आंसर सही आएगा वो है इसोफिगस। इसोफिगस जो है, भोजन नली जो है, वो श्वसन अंग नहीं है बल्कि पाचन तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र का भाग है। ठीक है, आप समझ आए कि हमने दो सिस्टम क्यों बनाए थे, ताकि आपको समझ आ सके कि हमारा श्वसन अंग कौन सा नहीं है। आपने कहा इसोफिगस नहीं है, तो फिर इसोफिगस किसका पार्ट है? आपने कहा ये है यहाँ पे, किसका पार्ट? पाचन तंत्र का। चलो, अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न हमारे पास आएगा, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अभी तक आप एमसीक्यूज देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न व उत्तर, ठीक है। जिसमें पहला जो प्रश्न आपके पास आता है, कई बार आपने उस क्वेश्चन के बारे में सोचा भी होगा कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन है, धूल भरी हवा में सांस लेने पर हमें अक्सर छींक क्यों आती है? सोचो जरा इस बारे में कि जब भी जैसे धूल मिट्टी वाली जगह पे हम जाते हैं तो हमें अक्सर छींक आ जाती है। क्या रीजन होता है हमें छींक आने का? एक बार सोचो। देखो होता क्या है, जब भी हम धूल मिट्टी वाली जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, जो धूल के कण हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में धूल जैसे कण जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। अब ये जो कण हैं वो क्या करेंगे? इरिटेशन करेंगे वहाँ पे या जलन कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो पार्टिकल है, जैसे धूल के जो कण हैं, मिट्टी के जो कण हैं, जो धुएं के जो कण हैं, ऐसे कण जो हमारे श्वसन तंत्र को क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं। तो इन कणों को बाहर निकालने के लिए हमें क्या आती है? छींक आती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है।
लिखें इसको। आपने कहा धूल के कण हमारी नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी की बात हो रही है, नेजल कैविटी के माध्यम से श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं। जिससे जलन या इरिटेशन महसूस होती है। इन कणों को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसके फलस्वरूप जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो हमें जलन या इरिटेशन फील होती है और इसकी वजह से हमें छींक आती है। तो छींक आएगी तो क्या होगा, ये धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। तो इन कणों को बाहर निकालने के लिए आप सोचेंगे हम बाह्य श्वसन कर रहे थे तो ये कण बाहर क्यों नहीं निकले। देखो, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलती है, गैस निकलती है, हवा निकलती है। ये कण क्योंकि भारी होते हैं और ये कण फिर क्या होते हैं, चिपक भी जाते हैं क्योंकि वहां पर म्यूकस होगा। तो इन कणों को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर छींकते हैं और इसीलिए हमें क्या आती है, छींक आती है। क्या बोला हमने कि धूल के कण हमारी नासा गुहा के माध्यम से श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं जिससे जलन महसूस होती है। इन कणों को बाहर निकालने के लिए हमें छींक आती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपको करना है और इजी क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। चलो, वायवीय व अवायवीय, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है आपको। एक बार बताइए। चलो, अब हमें अंतर बताना है यहाँ पे, किसमें, वायवीय श्वसन में और अवायवीय श्वसन में।
सबसे पहला जो डिफरेंस है वायवीय श्वसन, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पहला अंतर। ठीक है। और अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिख लेते हैं। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा जो अंतर यहाँ पर आता है वो आपने बोला वायवीय श्वसन मनुष्यों में होता है, मनुष्य में होता है। और यहाँ पर जो अंतर आता है दूसरा वो है कि अवायवीय श्वसन ईस्ट व कभी कभी या किन्हीं परिस्थितियों में मनुष्य में होता है। ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस यहाँ पर आता है वो है वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या क्या होगा, ऊर्जा है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल है। ठीक है, ये उत्पाद हैं किसके, यहाँ पर वायवीय श्वसन के। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो अवायवीय श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है वो हम यहाँ पर किस में देखेंगे, अन्न का अंतिम उत्पाद, अवायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो एक तो आप ईस्ट में बताएंगे और एक आप मनुष्य में बताएंगे। ठीक है, तो ये बताया आपने ईस्ट में। ईस्ट में जो उत्पाद मिलता है वो हमने क्या बात की थी, अल्कोहल है, वह कार्बन डाइऑक्साइड है।
और अगर हम मनुष्य में बोलेंगे तो क्या है, ऊर्जा है प्लस लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास कितने डिफरेंसेस आ गए हैं, 3 डिफरेंसेस आ गए हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ईस्ट में आपने यहाँ ऊर्जा भी जोड़नी है। ठीक है, ऊर्जा तो देखो रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऊर्जा तो सभी में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊर्जा प्लस अल्कोहल ठीक है, ऊर्जा अगर यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा तो ऊर्जा यहाँ पे सभी में हमको मिलेगी। ठीक है, चाहे वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है, बस ये कि वायवीय श्वसन में हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और अवायवीय श्वसन में हमें कम ऊर्जा मिलेगी। अब ध्यान से देखो, डिफरेंस सबसे पहले तो ये कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है कि वायवीय श्वसन मनुष्य में होता है और अवायवीय श्वसन जो है वो ईस्ट में होता है और कभी कभी मनुष्यों में भी देखा जाता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, ऊर्जा है यानी कि एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर यानी कि जल है। अवायवीय श्वसन में हमने कहा कि यहाँ पर क्योंकि 2 एग्जाम्पल हमने देखे थे ईस्ट में और मनुष्य में, तो ईस्ट में अगर हम देखें कि इसमें जो अंतिम उत्पाद है वो है ऊर्जा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनर्जी बनती है तो इसीलिए कई बार एनर्जी को स्किप कर दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों ऑप्शन में एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो होगी ही, रेस्पिरेशन हो रहा है इट मीन्स की एनर्जी निकलेगी। और मनुष्य में अगर हम कहें कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है अवायवीय श्वसन का, तो आप कहते हैं ऊर्जा और लैक्टिक एसिड। चलिए, तो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।